बताओ कौन कौन करेगा ये काम? हाथ खड़े करके बताओ। ये सोचा उतनी तुमने, शर्म नहीं आऊ? कौन कौन करेगा ये काम? अरे करो, अच्छी बात है। कौन सा हम आपसे लीटर भर दूध लेकर के जा रहे गाय का, है ना? तो सब लोग अपने घर में गायों को रखो, गायों का लालन पालन करो, गायों का लालन पोषण करो। हम भी एक बड़ी सुंदर गौशाला को बनवा रहे हैं, उसमें भी हम सुंदर सुंदर गायों को रखेंगे। हम आप सबको पूर्व विदित एक बात बताते जा रहे हैं कि हमने गरीब कन्याओं के लिए, आदिवासी बच्चियों के लिए एक सुंदर सा हम राधा पाठशाला नामक स्कूल खुलवा रहे हैं। बच्चियों की आप दुर्दशा देखिए। चलिए आप हटाइए। इस संसार में बालकों को पढ़ने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं, बालकों को पढ़ने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन बच्चियों को पढ़ाई लिखाई आर्थिक तंगी के कारण नहीं की जाती। कई माता पिता तो ऐसे होते जिन बच्चियों को वो लोग उसी में मार देते हैं, क्या बोलते हैं, गर्भपात्र में मार देते कि नहीं, पता जला लेते हैं और गर्भपात ही कर देते हैं, मार देते हैं। लड़की है, क्या लड़की को इस संसार में जन्म लेने का अधिकार है कि नहीं? आप लोग ये बताओ। है अधिकार कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। तुम लोग कौन हो, लड़की की लड़का? लड़की हो? क्या इस संसार में बेटी को जीने का हक नहीं है? क्या उसने मां के गर्भ में 9 महीने नहीं रही? हमारे यहां देखो, आप छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में हंसिया पकड़ा दिए जाते, जाओ जाकर के मजदूरी करो। और लड़कों को बसों में बैठाल करके देश विदेश में पढ़ाने योग्यता बनाई जाती। लड़की को कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। हमने एक दिन देखा, हमें बड़ा बुरा लगा, अपने आप में एक अचंभितता हुई। अरे हमने जन्म लिया इस संसार के को देखने के लिए, हमें भगवान ने जन्म दिया अच्छे कर्म करने के लिए, बेटियों की ये दुर्दशा। 5-5 फेल हैं। अगर अच्छे घर में ब्याह भी हो गया, मान लो वो सुंदर है, अच्छे घर में ब्याह भी कर दिया, तो क्या वो योग्य थोड़ी होगी? अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो योग्य नहीं होगी। आजकल हम ही लोगों को देख लो, बूढ़े बूढ़े टुकड़ा टच के फोन लाए फिर रहे। कभी व्हाट्सएप चला पाऊ का, कभी फेसबुक चला पाऊ का, कभी इंस्टाग्राम चला पाऊ का, के लिए लाया है तो दिखावे के लाने। ये अशिक्षा होने के कारण है। क्या आप लोग चाहते हो क्या कि हमारे भारत की बेटियां मजबूत ना बने? कौन कौन चाहता है कि भारत की बेटी मजबूत बने? तो उसको शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए कि नहीं? और मैंने आज तक जो भी काम किया, आप मेरे धाम पे जाकर के पूछ लो, आज मैंने अपने विषय को छेड़ा, 5 दिन तक नहीं छेड़ा। मैं सिर्फ आप लोगों को कथा सुनाता रहा। मैंने संकट मोचन सरकार की कृपा से, मैंने नहीं, संकट मोचन सरकार की कृपा से 2 यज्ञ संकट मोचन धाम पर सबसे बड़े यज्ञ हुए हैं, रिकॉर्ड से भी बड़े यज्ञ हुए। 6 भागवतें हुई। लेकिन मैंने उसी दिन से संकल्प लिया, ये बेटियां फिरती हैं, घूमती हैं, पढ़ती नहीं हैं, लिखती नहीं हैं। मैंने तुरंत संकल्प लिया कि जिस बेटी को मैं देख लूंगा कि इसके माता पिता इसको गर्भ में मानने वाले, पता हमारी टीम उसके लिए खोज करेगी। किसी बेटी को हम लोग देख लेंगे कि ये वास्तविकता की गरीब है, अमीर अमीर नहीं, गरीब, उसके माता पिता अगर उसको रखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हमारे संकट मोचन धाम से हम लोग उस बेटी के लिए गोदीनामा लिखवा करके संकट मोचन की बेटी का नाम, संकट मोचन धाम का नाम उस बेटी को देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसको पालन पोषण करेंगे, रहने की व्यवस्था देंगे, ड्रेस इत्यादि की व्यवस्था देंगे, रहने घूमने की व्यवस्था देंगे, बाग उद्यान की व्यवस्था देंगे। हॉस्टल नहीं रखेगा, उनके लिए बड़े सुंदर सुंदर घरों और मकानों की व्यवस्था देंगे। और जिस दिन उनका ब्याह करेंगे तो किसी अमीर बेटी, अमीर बाप की बेटी से भी कई लाख गुना जाकर के ब्याह करेंगे। जिस दिन बेटा ब्याह करेंगे, अगर हम जिंदा रहे तो, अगर 10-20 साल अगर हम जिंदा रहे, 20-50 साल अगर जिंदा रहे इस दुनिया में रहे, तो हम ये बता देंगे कि संकट मोचन एक भारत का ऐसा धाम होगा जो बेटियों को पालेगा, पोषेगा, बड़ा करेगा, जो बेटियों को पढ़ने के लिए शिक्षा देगा, जो खेलने के लिए खिलौना देगा, जो सीखने के लिए संगीत देगा, जो 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 स्कूल की क्लास देगा। और वो स्कूल ऐसा वैसा नहीं होगा
कि पता चला मच्छर ही नहीं भाग रहे, पतो चलो कि पूरे पूरे स्कूल ही में झाड़ू पोछा नहीं लगा, नहीं, कायदे की व्यवस्था। और उस स्कूल में CBSE, हम तो नहीं जानते, हम तो पढ़े ही नहीं CBSE में। CBSE जो भी होता हो स्कूल का वो मान्यता होती है, विदेश की जो शिक्षा, जैसी विदेश में शिक्षाएं मिलती हैं उसी प्रकार की शिक्षा हम अपने गांव में राधा पाठशाला के रूप में उन गरीब बेटियों को देने का काम करेंगे, और वो किसी दूसरे के सहयोग से नहीं करेंगे। हमने आज तक 4 दिन तक आप सभी से क्यों नहीं मंगाया? क्योंकि आप लोग ये कहते हैं अरे बाबा तो अपना बिजनेस चलाने के लिए फिर रहा है। मैं कहना चाहता हूं मुझे कुछ नहीं कमाना, मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है, ज्यादा कुछ मुझे करना नहीं। मुझे पता है मैं अपनी जीवनी अच्छे से जी सकता हूं, और आप लोग विश्वास मानिए दान के पैसे से तो कभी मैं अपने घर का खर्च नहीं चलाता हूं। दान के पैसे को संकट मोचन धाम पर लेकर के जाता हूं, और संकट मोचन धाम पर ही टीन सेट हो गया, या नीचे की व्यवस्था हो गई, या मंदिर की व्यवस्था हो गई, या सीढ़ी की व्यवस्था हो गई, वो पैसा ले जाकर के मैं पूरा धाम पर उपयोग कर देता हूं। 1 रुपए भी अपने तन में खर्च नहीं करता। हमारा एक कोई चेला है, हमारा शिष्य है, तो हमारे शरीर का खर्चा वही उठाता है, चाहे कपड़ा हो, तो कितने अच्छे कपड़ा लग रहे हैं, ये हमारे पैसा के नहीं, हमारे चेला के पैसा के। वो हमारा खर्चा उठाता, हमें रहने की व्यवस्था देते, हमें डीजल की व्यवस्था देते, वो उनकी ओर से होती। हमारा तो संकल्प है 1-1 रुपए, 5-5, 50-50 रुपए भी हम गुल्लक की तरह जोड़ेंगे, अपने खून पसीना को एक कर देंगे, लेकिन बेटियों का खून और पसीना नहीं बहने देंगे। हमारा वादा है, हमारा वादा है। मैं आप सबसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। यहां जितने गैदरिंग में बैठे, ये बड़े बड़े आदमी बैठे होंगे सब, हमें पता नहीं, बड़े बैठे छोटे बैठे, पैसा सबके पास है। ये मैं नहीं कहता कि ऋषि कृष्ण नामक व्यक्ति को आप दान करिए, लेकिन एक बात मेरी मानिए, व्यक्ति का मुख बता देता है कि वो कितना सच्चा है। मैं व्यास गद्दी को साक्षी मांग करके कहता हूं, आप अगर राधा पाठशाला को 5 रुपए का दान भी करोगे तो ये मेरा वादा है, 5 रुपए भी उन बच्चियों के पढ़ने लिखने में और शिक्षा करने में हम उपयोग करेंगे, यहां वहां उसका उपयोग नहीं करेंगे। 1 रुपए यहां का वहां नहीं करेंगे। बस हमें चिंता है तो आने वाले कल की हमें चिंता, हम लोग जाएंगे, हम बेटियों को गर्भ में मन नहीं देंगे, पूरे भारत में हम अभियान चलाएंगे, एक नहीं ऐसे अनेक आश्रम खोल देंगे, और जब हम चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, देखो जाना तो सबको, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई चढ़ सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर, लेकिन हम चले भी जाएंगे ना, जब उन बेटियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उन बेटियों को जीने का अच्छा मौका मिलेगा, तब वो कहेंगे कि हमारे धर्म पिता ने हमें जीने के लिए इतने बड़े बड़े आश्रम बना करके, इतने बड़े बड़े स्कूल बना करके छोड़ दिए, और हम सबको खुले में जीने का मौका प्रदान किया। वो संकट मोचन की कृपा है।